अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए है, और ऐसे इंसान के पास हूँ जो कि 100% अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पाकिस्तानी लोगों के साथ बहुत लॉयल होकर उनको राय देते हैं, और उनका लॉयल होकर जो भी केस पकड़ते हैं वो उसको उनके मुकाम तक पहुंचाते हैं। बैरिस्टर रिजवान सुलेहिया मेरे साथ हैं, जो कि मेरी दोस्त के हस्बैंड हैं और मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। और आप लोग मुझे उनके साथ बहुत घूमता फिरता भी देख रहे होंगे। पहले भी मैं लंदन में जब आई थी तो इनके साथ मैं शूट भी किया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए इनसे बात की जाए, और इनका कांटेक्ट नंबर अपने यूट्यूब चैनल पे दिया जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी वीजे से रिलेटेड, या मैं उनसे जो भी सवाल करूंगी, अगर आप लोगों का कोई भी काम उस चीज से रिलेटेड हो तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और सेट? बिल्कुल आप सर। सर कॉफी बहुत मजे की है। मैंने आते भाई को बोला मेरी नेस्ट कैफे से बनती नहीं है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको कुछ अच्छी वाली कॉफी पिलाते हैं। तो बाकी कॉफी बहुत अच्छी है, और थैंक यू सो मच। मैं जिस दिन से आई हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा इंटरटेन किया, घुमाया फिराया, स्पेशली इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करवाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तो होगी हमारी अपनी बातें। अब हम आते हैं अपने ऑडियंस की तरफ। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बात करें। मेरी ऑडियंस इस बात को जानती है कि मैं कभी भी किसी को गलत राय नहीं देती, कभी भी कोई गलत बंदा रिकमेंड नहीं करती। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई ऐसा फैन या मेरा कोई दोस्त या मेरे कोई जानने वाला किसी मैं एक बड़ा लफ्ज यूज करती हूँ, फ्रॉडिया टाइप, किसी फ्रॉडिया इंसान के, क्योंकि सर का जो काम है इसमें फ्रॉड बहुत हद तक होता है। तो मेरी तो गुफ्तगू बंद हो गई। अब आप मेरी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बात करेंगे। अगर मुझे बीच में कोई इनसे रिलेटेड कोई सवाल लगता हुआ तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, और बस मैं चाहूंगी कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन, आप क्या कर रहे हैं, आपने जिंदगी का सफर कैसे शुरू किया, आप मेरी जितनी भी फैन फॉलोइंग है, मेरे इन बहन भाइयों को क्या राय देना चाहेंगे, और आप क्या क्या इनके लिए कर सकते हैं, और अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए इनको। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों तक अच्छी बात पहुंचाती हैं और कोशिश करती हैं कि जो लोग जेन्युइन है उनसे बात करें, उनको लोग आगे लेके आएं। जी मैं समझता हूँ कि जी बीइंग मेरा जो सफर था वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ। मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, उर्दू में। उसके बाद मैंने एलएलबी किया, फिर उसके बाद यूके आया, यहाँ पे मैंने मास्टर्स किया, एलएलएम किया, और उसके बाद मैं सोलिसिटर का कोर्स पास किया। सोलिसिटर बना 2012 में, फिर 2025 में मैं बैरिस्टर बना। मेरे 3 ऑफिसेज हैं लंदन में, और उसके अलावा पाकिस्तान में सियालकोट, लाहौर में भी ऑफिसेज हैं। भाई किस नाम से है? ब्रिटेन सोलिसिटर्स वो के नाम पीछे भी लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल लिखा हुआ है, तो उसके नाम से मेरे ऑफिसेज हैं। और मुझे तकरीबन इस ऑफिस में जिधर आप बैठी हैं तकरीबन 2012 से हमने ये ऑफिस स्टार्ट किया था। तो अभी 14 साल इस ऑफिस में हमारे वाओ, कंप्लीट हो गए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा से हम काम कर रहे हैं। और आज जैसे आपके सामने था, एक 18 साल पुराना एक, अभी आपने मिठाई उसके सामने आई, जी तो 18 साल का मुझे देखिए, सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ऑफिस में जैसे ही आई हूँ तो एक मिठाई का डब्बा आया है, एक अंकल लेकर गए हैं, जिनका 18 साल के बाद शायद कोई केस पास हुआ, और वो जो भाई वीडियो बना रहे हैं बता रहे थे कि वो रो रहे थे। तो ऐसे भी लोग हैं। सॉरी, कंटिन्यू। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमने आज तक किए हैं। और हमारा काम इमिग्रेशन है, फैमिली लॉ है, उसके साथ सिविल लिटिगेशन है, और पर्सनल इंजरी का काम है। यानी बहुत सारे हम काम करते हैं, खाली इमिग्रेशन नहीं करते। और मेरी फर्म में काफ़ी सोलिसिटर्स भी काम करते हैं मेरे साथ, और स्टाफ भी है, 3 ऑफिस चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिजी रहते हैं। मकसद मेरा यहाँ पे क्लाइंट बनाना नहीं होता, बल्कि फैमिली मेंबर्स बनाना होता है। क्योंकि जिस सीट पे अभी इस वक्त आप बैठी हैं, इस सीट पे मैंने भी 7-8 साल गुजारे हैं जिंदगी के, और मुझे पता है कि कितनी मुश्किल होती है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जिस हद तक अकोमोडेट हो सके हम करें, लेकिन बहरहाल अल्लाह की जात ही बड़ी है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। सही बात है। और बाकी रहेगी बात कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो मेरा सबसे बड़ा आपको मशवरा ये है कि आप किसी एजेंट के हाथ मत फंसे।
जी। जो सबसे पहले लोग आपको कहते हैं कि जी हाँ, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल बहुत सारे कम उसकी 1% से कम ज़्यादा तादाद नहीं है जिन लोगों के लिए पॉसिबल होगा मेरी नज़र में। क्योंकि 41,000 का थ्रेशहोल्ड है। अगर आपने यूके में आना है तो 41,700 पाउंड आपका कमाना ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना है, टैक्सेस पे करने हैं। तो अगर आप में इतनी स्किल है कि यूके की जो कंपनीज़ हैं आपको इतने पैसे दें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप में इतनी स्किल नहीं है और आप यूके आना चाहते हैं, तो फिर और पैसे दे के मकान बेच के इस तरह से आते हैं, तो आप दास्तान की दुनिया बहुत अपनी और प्रॉपर्टी बेचती है, लोग यकीन माने। जलील हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पे जी, आके, जी, उनसे जी, जी, टैक्स जी। पे नहीं किया जा रहा, उनके एम्प्लॉयर भाग गए हैं, उनकी सारी मामला खराब हो गया। अब वो उस तरह से रहे नहीं, तो वो बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा असाइलम जो है वो पाकिस्तान ने किया है। और मजेदार की बात यह है कि मैं मतलब कहना नहीं चाहता पाकिस्तान की बदनामी है, लेकिन चूंकि ये एक हकीकत है कि सबसे ज्यादा उन्होंने गेज का, एलजीबीटी का, लेस्बियंस के वो असाइलम किए हैं, और तकरीबन आप समझे हजारों की तादाद में किए हैं। नौकरी, और मुझे नहीं इस बात का पता। अप्रूव तो जरूर हुए हैं, लेकिन अब वो रिफ्यूजल भी इसी तरह से आ रही है। हम्म। लोगों ने, जिन लोगों के अप्रूव हुए, उन्होंने इन लोगों को तैयार किया कि जी आप ये कर ले, बड़ा आसान है। पहले तो इस पर शर्म आती थी लोगों को ये करते हुए, लेकिन आपको तो ओपन है ये। और पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जिसके 10,500 से ज्यादा लोगों ने 2024-25 में असाइलम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जेन्युइन लोग थे, जो करना चाह रहे थे, वो रह गए, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हर एक की धड़ाधड़ रिफ्यूजल आ रही है। तो एजेंटों की जो है उनके बातों पर कान मत धरे। और ज्यादातर एजेंट्स की हमें बात माननी पड़ती है ना, क्या करें, वो क्योंकि हमारे पास हल नहीं है, हमारे पास राइट वे नहीं है, हमारे पास सही लोग नहीं है जो हमें गाइड कर सकें, जो हमें सही तरीके से हम जिस मुल्क में जाना चाह रहे हैं हमें वहां तक पहुंचा सकें। हमारे पास ऐसे लोग नहीं है। 80% पाकिस्तान में वही बात आ जाती है कि हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 80% लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। लोग प्रॉपर्टीज बेचते हैं, लोग अपने मतलब कीमती असासे बेच देते हैं, उसमें घड़ियां भी हो सकती हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम किसी फ्रॉडिये के हाथ में होते हैं और हमारा वीजा लग नहीं पाता। तो ये मैं एक एज ए ऑडियंस आपसे इन सब की तरफ से ये सवाल भी कर रही हूँ, और मैं आपको बता भी रही हूँ जो नॉर्मल लोग हमें बताते हैं। मैंने पिछले दिनों एक दो चीजें लगाई थी, तो लोगों ने मुझे बड़ा इनबॉक्स किया। मैं हर किसी को जाकर रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप मुझे ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करवाएं जिसमें अगर लोग आपको कांटेक्ट करें तो आप देखें वो चीज हो सकती हो तो आप हामी भरें, क्योंकि मैं आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। आप जो करेंगे वो बेस्ट होगा, आप जो करेंगे वो कभी भी 2 नंबर काम नहीं होगा। ये तो क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए सिर्फ यही कर सकती हूँ। लोग मुझे इतने मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स भरा पड़ा है कि प्लीज हमें किसी सही बंदे का नंबर दे दे, तो रिप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि जो भी पाकिस्तानी यूके में आना चाहता है, या किसी काम से रिलेटेड या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उनको सही गाइड करें। तो आप मुझे इस बारे में भी बताएं। देखें, जो सही गाइड करना है, मशवरा देना है, वो भी इमानत होती है, बिल्कुल। और इसको इमानत की तरह ही जो है ना आपको रिटर्न करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक दुनिया में लालच मौजूद है, फ्रॉडियों का काम खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता। ठीक है। तो आप लालच में मत आए, आप कुछ सबज पीले पीले जो भी मर्जी बाल खाएं, आप उसके बिल्कुल ध्यान मत दें, और आप किसी जेन्युइन लॉयर से मशवरा करें। मेरे साथ जरूरी नहीं है। नहीं आपके साथ जरूरी है। नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लॉ सोसाइटी में 2 लाख से ज्यादा सोलिसिटर्स मौजूद है, 35,000 के बैरिस्टर्स मौजूद है। चैट जीपीटी अब आ गया हर एक के पास। आप कहें कि जब जो है ना बताने तरीकेकार बताएं, आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि इसका प्रोसेस आपको पता है ना, इसलिए आपको आसान लग रहा है। जिसको जिस चीज का पता चल जाता है उसको वो चीज आसान। अब मुझे चीजें आसान लग रही हैं, यहाँ तक पहुंचना, आपके सामने बैठना, आपके साथ बात करना, या मैं जो भी एक्टिविटीज कर रही हूँ मुझे आसान लग रही है क्योंकि मुझे पता चल गया ना। अब जिसको नहीं पता उसके लिए तो मतलब एक गली से दूसरी गली जाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए अब तो बड़ा आसान है, खूब सर्च तो कर सकते हैं ना। आज इसी वीडियो के नतीजे में सोच लें कि जो लोगों के पास है वो सर्च तो करेंगे प्रोसेस क्या है, क्या ये पॉसिबल भी है। कितने वीजास नहीं है यूके के पास, यूके खुद परेशान है इस वक्त, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि उनको संभालेंगे कैसे, रखेंगे कैसे। इसलिए लॉज चेंज कर रहे हैं, उसमें मसाइल जो पैदा हुए उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, ये आसान नहीं है यूके गवर्नमेंट के लिए। इसलिए आप देखें जो लोग जनरली यहाँ पे हैं उनके लिए भी तंगी पैदा हो गई है। तो बहुत थोड़े वीजास हैं, इस तरह से नहीं है, बहुत थोड़े रूट्स हैं जो बाकी रह गए। सो इसलिए आप किसी एजेंट के हाथ मत आए, पहले मशवरा करें, पहले फाइंड आउट करें कि क्या आपके लिए वो वाकई राइट है जो आपको मशवरा दे रहा है बंदा। सो फिर उसके बाद स्टूडेंट वीजा की जो आपने बात की, स्टूडेंट वीजा भी बहुत टाइट कर दिया। वहां पे मशवरा देने के लिए भी फीस ले लेता है।
देखिए, मशवरा देने की फीस तो दुनिया भर में होती है, इधर भी हम भी चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा नहीं अच्छा, चार्ज ओके, करते। ये मतलब ये राइट वे है। ऑफ कोर्स देखिए, किसी का ओके, टाइम है, टाइम अगर आप किसी का टाइम आप ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट को पैसे तो चार्ज करने हैं आपको। बिल्कुल। लेकिन अगर पैसे चार्ज करने से आप डॉक्टर के पास जाते हैं ओपिनियन लेने के लिए, तो हम्म आपको आपकी बीमारी का तो पता चल जाता है ना। तो सेम इसी तरह है कि अगर आप चाहते हैं कि यूके में आप आए और आने के बाद आप आने से पहले आप उसकी सर्च करें, तो आपको पे करना चाहिए। पाकिस्तान में अच्छे एजेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे जो एजुकेशन एजेंट्स हैं। आप देखें, आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं, हम थोड़े से लेजी लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं सुबह भी आपको कह रहा था कि हम लेजी लोग हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करे, हाँ जी, हम अपने लिए कुछ ना क्योंकि करें। हम हर चीज कल पे डालते हैं। जी, और दूसरा ये कि हमारे लिए हमें आदत है, चूंकि कि नौकर रखे हुए हैं लोगों ने, उस तरह से तो वो बहुत सारे काम, उनका पानी भी नौकर ला के देते हैं, हाँ, ऐसा नहीं ऐसा ही है। है। आप इस मुल्क में देखें तो आप पानी हमें खुद पीना पड़ता है, इवन क्या प्राइवेट ऑफिस में जाएंगे ऐसे तो ही। प्राइवेट खुद ही बटन दबा के आपको कॉफी दे देगा इस मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान में तो हमने 1,500 बंदा रखा है अपने कामों के लिए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जनरली जो है तो थोड़ी रिसर्च खुद भी करें, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप लॉ सोसाइटी, अब उसमें लॉयर ढूंढे, आप उससे गूगल कर लें, गूगल तो कर ही सकता है हर बंदा, हर बंदे के पास पाकिस्तान में आप फोन मौजूद है। तो और जो बंदा बरतानिया आता है, देखिए गरीब आदमी, वेरी जो मतलब बहुत पुअर है, वो नहीं आ सकता, सॉरी ऐसे ही, ऐसे उसके लिए बहुत सारे पैसे रिक्वायर्ड है यहाँ पे आने के लिए। ले जो तो तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है कि वो आना चाहता है, तो उसको अगर वो पैसे नहीं, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर एक गरीब इंसान मेरे जैसा बाहर के मुल्क आना चाहता है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर कुछ अपना कोई प्रॉपर्टी बेच के, गाय बेच के, भैंस बेच के, कोई गाड़ी बेच के, कोई अपना घर बेच के, कुछ भी बेच के आना चाह रहा है, तो उसको हैंड ना लग जाए। तो देखिए, उन हैंड से बचाने के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इन लोगों को बताएं कि इन लोगों ने वो रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, क्योंकि सीधा हर किसी की ख्वाहिश है बाहर आना, सीधी सी देखिए बात। जो शॉर्टकट्स है ना कोई भी जिंदगी में, वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाते, ये मेरा मानना है। तो इसलिए आप पहले मशवरा करें, अपनी जमीन बेचने से पहले, अपनी भैंस बेचने से पहले, अपनी गाय बेचने से पहले, जो भी आपने बेचना उसको मत बेचें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, आपने बड़ी मुश्किल से सासे बनाए होते हैं, तो उसको मत बेचें। सो बेस्ट ये है कि बेचने से पहले आप मशवरा कीजिए, आप प्लान कीजिए, और प्लान अगर आपको सुटेबल लगे तो फिर उस पर अमल कीजिए। अदरवाइज आप एजेंट्स के हाथ हम आके बेच के फिर उनके पीछे जलील होते फिरे, फिर FIA के चक्कर लगाते फिरे। पाकिस्तान की बात करूँ, दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह से है कि आपने जब भी आपको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उसके आ जाते हैं चक्कर में, और एजेंट के या उस बंदे के, और आप जो है वो फंस जाते हैं। ऐसा मत करें। और यूके में भी बहुत ज्यादा स्कोप बाकी नहीं है। जी जी, मैंने सुना है कि यहाँ पे भी बहुत स्कैम्स होते हैं, और स्कोप भी बाकी नहीं इतना ज्यादा, सॉरी टू से, क्योंकि पहले स्कोप बहुत ज्यादा था, अब बहुत थोड़े वीजास हैं जो बाकी रह गए हैं। और उसके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। अब मैंने पहले वर्क पर अपना बहुत सख्ती है, इनोवेटिव वीजा पे बहुत सख्ती है, फाउंडर वीजा पे बहुत, जो ये ग्लोबल टैलेंट है उसमें बहुत थोड़े लोग आते हैं। तो हर वीजा हर बंदे के लिए नहीं है, ये भी बात समझने वाली है। और इवन जो आते थे पहले शॉर्ट टर्म वीजा पे, उस पर भी इंटरव्यूज हो रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने सख्ती की है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम मकसद है कि कट डाउन करें इमिग्रेशन को हर सूरत में, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं लोकल, उनको कारोबार करने का और जॉब करने का ठीक हो मौका गया, मिले। आपकी बात समझ गई। आप यूके के अलावा कहीं की इमिग्रेशन या जो भी वीजे के प्रोसीजर्स होते हैं, विजिट वीजा हो गया, आप यूके के अलावा भी कोई करते हैं किसी अभी country का? पाकिस्तान में हम ऑफिस खोलने जा रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स, जी जी, आपने तो उधर से हम करेंगे, यूके में बैठ के हम नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वो सारे, क्या करने जा रहे हैं, वो जरा ऑडियंस को भी बता दें, मुझे तो आपने बताया देखिए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिलहाल स्टार्टिंग में गुजरांवाला डिवीजन की सबसे बड़ी लॉ फर्म, और लाहौर में हमारा ऑफिस होगा, कि सबसे बड़ी लॉ फर्म बनाएं, जिसमें लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के ऊपर, दुनिया भर में जो चल रहे हैं उसके साथ साथ बरतानिया के बारे में। तो अभी होपफुली हम अप्रैल या मई में उसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। और इन द मीनवाइल अगर आप लोग बिल्कुल रब्ता कर रहे थे, हमारी वेबसाइट है hamiltonsolicitors.co.uk, BRITON solicitors SOLICITORS.co.uk, या मेरी अपनी वेबसाइट है johnsonaria.com, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे सारे इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, एवरीथिंग इज ओवर देयर। और बताने में तो बहुत आसान है किसी लॉयर को चेक करने का, उसका नाम गूगल करें और आपको खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो लॉयर है भी या नहीं। तो इसलिए ये इन्होंने बहुत आसान रखा हुआ है। अच्छा, बिजनेस भी आपको वेरीफाई करना चाहिए, उसके लिए भी कोई मसला नहीं, कंपनी हाउस में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है हर बिजनेस के बारे में। तो इसलिए बड़ा साफ, नीट एंड क्लीन कंट्री है, इन सेंस कि आपको डाटा इस तरह से पब्लिक डाटा है, ताकि पब्लिक से स्कैम ना हो सके, फ्रॉड ना हो सके, हर चीज उन्होंने ओपन की हुई है। तो आप अगर कोई लॉयर आपको चाहिए, कोई अकाउंटेंट चाहिए, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। चले जी,
मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई आपको हैंड ना लगा दे, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से बनता है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऑफ कोर्स जो मेहनत कर रहा है, सभी हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ गलत गाइड करूंगी ना, तो वो अमानत में खयानत भी हो सकती है, नहीं। और मशवरा एक अमानत है। ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मेरा एक चवन्नी का भी फायदा नहीं, मैं तो यहाँ पहुंच गई हुई हूँ। हाँ, मेरे तो प्रोसीजर्स हो चुके हुए हैं, मुझे जहां जहां वीजे लेने थे मैं तो ले चुकी हूँ। अथेंटिक तरीके से, सही वे से, और बगैर किसी रिजेक्शन के। तो आप लोग अगर एक बेहतरीन सोलिसिटर, बैरिस्टर या जो भी आपको रिक्वायर हो, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इनका मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको जानती हूँ, हमारी घर वाली बात है। तो इसलिए आप लोग ये समझ लें कि आप अगर इनके पास आ रहे हैं तो आप लोग मेरे पास आ रहे हैं। सो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनका नंबर वहां पे मेंशन है। हम अलग से भी मेंशन, मैं नीचे कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते मैं इनसे नंबर लेकर, जो भी इनका ऑफिशियल नंबर है वो मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। आप लोग उस पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन सिर्फ वो लोग कांटेक्ट करें जो कि वाकई इंटरेस्टेड हों। वो चस्के लेने वाले लोग बात मतलब कॉल्स मत करें, क्योंकि आपको पता है फिर काम में डिस्टरबेंस होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, तो फिर बंदा किसी को भी सीरियस नहीं ले रहा होता। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी को भी वीजे से रिलेटेड बाहर आना है या कोई भी वीजे से रिलेटेड काम है, वो इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू, लव यू ऑल, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।